नमस्कार साथियों। देखिए, एक बड़ा सवाल हमारे सबके मन में रहता है, एक जहन में रहता है कि आखिरकार तैयारी कैसे करनी है, जिसमें हम लोगों ने एक पार्ट देखा था कि उत्तराखंड में कैसे अच्छा स्कोर किया जा सकता है। दूसरा पार्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा घबराते भी हैं कि सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़, उस पार्ट को किस तरीके से तैयार किया जाए। ये गंभीर सवाल है। इसमें हम लोग जिक्र करेंगे आज की क्लास में कि किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए, कौन कौन सी किताबों से पढ़ सकते हैं, और एक कंप्लीट वीडियो कोशिश करेंगे कि एक सॉल्यूशन निकालने की, जिससे एक हद तक हम अपने पार्ट को अच्छे से स्कोर कर पाए। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जो जंगल है, जंगल का सबसे बड़ा आकार में और ताकत में जो जानवर होता है वो हाथी होता है। तेजी में चीता होता है और चालाकी में लोमड़ी होती है। लेकिन इन तीनों को ही हम जंगल का राजा नहीं कहते, जंगल का किंग नहीं कहते हैं। जंगल का राजा होता है शेर, यानी कि थोड़ी ताकत, थोड़ी तेजी और थोड़ी चालाकी, इन सब चीज़ों को मिलाकर के एक राजा बनता है। तो हम लोगों ने राजा बनना है। मेन मकसद हमारा क्या है कि हम सिलेक्शन को पाल लें, ये हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग उत्तराखंड को बहुत बेहतर कर लें, एक भी सवाल हमसे ना बचे, बाकी हमें कुछ भी नहीं पता। जीएस को इतना बढ़िया कर लें, कुछ भी नहीं पता। उसके अलावा हिंदी को हम इतना बेहतर कर लें कि बाकी सब चीज़ें हमें कुछ भी नहीं पता चल रही, हिंदी हमें आती है, तो हम शायद सिलेक्शन ना ले पाएंगे। सिलेक्शन लेना भी अपने आप में एक कला है और उस कला में प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना अपना योगदान है। तो उसी योगदान में जीएस का भी अपना एक योगदान है, सामान्य अध्ययन का भी अपना योगदान है। तो हमें सामान्य अध्ययन को देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और कहाँ से किससे कितना स्कोर हम कर सकते हैं। थोड़ा सा जरा आप लास्ट तक मेरे साथ बनना वीडियो में, आप शायद कुछ बातें समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो डिलीवर कर पाऊँ जो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हमारे एग्ज़ाम की प्रकृति क्या है, हमारा एग्ज़ाम एक्चुअल में है क्या। एग्ज़ाम को अगर हम देखेंगे तो हम दो स्तर में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो एग्ज़ाम जो UKSSC कराता है ना, और एक वो एग्ज़ाम जो UKPSC कराता है। दो एग्ज़ाम। देखिए, डिस्क्लेमर मैं आपको डालना चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना तरीका जिस तरीके से वो काम कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एकमात्र तरीका है, लेकिन हाँ ये तरीका इफेक्टिव है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख करके चलें। देखिए, UKSSC की बात करें तो यहाँ पर अगर हम जिक्र करते हैं तो ये मोटी मोटी बातें, आंकड़े आपसे पूछता है, फैक्ट्स आपसे पूछता है। UKPSC फैक्ट्स तो पूछता ही है, इसके साथ साथ आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, यानी कि आपको उसके बारे में नॉलेज या जानकारी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आप किस तरीके के एग्जाम को पकड़ना चाहते हैं, किस तरीके के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। यानी कि वो आपको फैक्ट बेस्ड एग्जाम चाहिए या आपको फैक्ट के साथ, नॉलेज के साथ उसे हैंडल करना चाहिए। यानी कि जैसे UKPSC में RO, ARO या लोअर PCS जो एग्ज़ाम बनते हैं वो एग्ज़ाम, या UKSSC में जैसे हालांकि वीडियो VPDO होने वाला है, उसके अलावा जो वन निगम, फॉरेस्ट गार्ड, ये इस तरीके के जो ग्रुप C के एग्जाम में वो हैंडल करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये कैटेगराइज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ केवल हमें आंकड़े चाहिए, यहाँ थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस आंकड़े चाहिए। यानी कि अगर हम इस वाले एंगल से अगर अपने जीएस को तैयार कर लेते हैं तो ये तैयार हो ही जाएगी, ये लगभग तय माना जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जान लिया कि हमारी प्रकृति क्या है, हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। दूसरी बात, अब यहाँ ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं कि हम सामान्य अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पढ़ते हैं और किस तरीके से हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। देखिए, हम लोगों में से ना बहुत सारे ये गलती कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें मेहनत किस दिशा में करनी है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, जीएस में मोटे तौर पे बात करते हैं तो भारतीय संविधान, जिसे हम भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं, एक तो ये पढ़ना होता है हमें, है ना, आप एग्री करेंगे। दूसरी बात, आपको इतिहास पढ़ना होता है, भारतीय इतिहास। तीसरी बात, भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर जीके यानी कि सामान्य जानकारी। इसके अलावा समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, और इसके अलावा एक दो सवाल स्टैटिक जीके। तो ये सारा पोर्शन हमें मोटे मोटे तौर पे देखना होता है। अब देखिए, मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं कि जीएस को जो कैटेगराइज किया गया है हमारे एग्जाम में, वो कितना इसका मार्जिन होता है। सबसे पहले अगर आपको मैं यही नहीं बता कि कौन से सवाल या किस सब्जेक्ट से हमें कितना पूछा जाएगा तो शायद हम गलती कर बैठेंगे। हमें
वो मर्ज नहीं पता चलेगा कि हम जिस पर काम करना चाहिए। देखिए भारतीय संविधान की बात करें तो ये पेपर में 6 से 8 मार्क्स का आएगा, और आपने अगर पेपर दिए हो या एनालाइज किया तो शायद देखा भी होगा। इतिहास आपका जो होता है वो 3 से 5 मार्क्स का होता है। भूगोल ऑलमोस्ट 3 to 5 मार्क्स। अर्थव्यवस्था 3 to 4 मार्क्स। कंप्यूटर जो कि 3 to 5 मार्क्स, ये भी 3 to 5 मार्क्स ही होता है। करंट अफेयर 6 to 8 मार्क्स, और स्टैटिक जीके 2 to 3 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम कैटेगराइज कर सकता है। वेरी ठीक है, हो सकता है कि एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अमूमन जो पैटर्न देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है। देखिए अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूँ कि हमारे सामान्य देते हैं लगभग 30 या 30 मार्क्स या 30, अगर मैं कंप्यूटर को इसमें जोड़ देता हूँ तो 33 मार्क्स हो जाता है। ऑलमोस्ट 30 to 35 मार्क्स के आसपास हमारा यूके SSSC बेसिकली पूछता है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। बड़ा पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो भारतीय संविधान दिख रहा है, दूसरा बड़ा पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो करंट अफेयर्स दिख रहा है। यानी कि मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट जो है, अगर आप इस पार्ट पर काम करते हैं तो ये आपको मैक्सिमम स्कोर देके जाएगा, बढ़िया स्कोर देके जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो भारतीय संविधान होता है जिस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से आपको स्कोर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। दूसरा यहाँ से बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट ये है, एनालिटिकल सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है, और यहाँ से आसानी से हम लोग काम भी कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। यानी कि ये वाले सब्जेक्ट पर आपको सबसे ज़्यादा पकड़ रखनी चाहिए, ये सबसे बेहतर आपका होना चाहिए। अब ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, उस बारे पे चर्चा करेंगे आगे, पहले समझते हैं बात को। ठीक है, सबसे बेहतर आपका क्या होना चाहिए, भारतीय संविधान होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पकड़ होनी चाहिए वो कहाँ होनी चाहिए, समसामयिकी या करंट अफेयर पे। अब आप लोग देख रहे हैं कि इसकी वरीयता जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लगातार यहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप पेपर देख रहे होंगे तो शायद आपको अंदाज़ा भी होगा। इसके अलावा देखिए कंप्यूटर की वैलिडिटी इस समय बढ़ती जा रही है, आसान सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो आप लोग यहाँ से अपना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, 100% स्कोर भी कर सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, देखिए अब अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमें भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को बेहतर तरीके से करना चाहिए। करना कैसे है वो जिक्र करूँगा अभी आपको आगे वीडियो में। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो आपको करंट अफेयर्स पर काम करने की आवश्यकता है, दूसरी बात। तीसरी बात, आपको कंप्यूटर पर काम करना चाहिए। चौथी बात, अगर जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में 3 मोटे मोटे पार्ट हैं, यानी कि आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम लोग पता नहीं क्या पढ़ने बैठ जाते हैं। हालांकि इतिहास 3 से 5 या 6 नंबर में आएगा, उसमें से आपको 2 से 3 मार्क्स यानी कि ऑलमोस्ट 60% पार्ट किसका मिलेगा, आधुनिक भारत इतिहास का मिलेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग कुछ भी पढ़ने लगते हैं, हम मध्यकालीन पढ़ लेंगे। मध्यकालीन मैक्सिमम 1 या कभी कभी 2 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता। प्राचीन भारत 1 या 0, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो 1 से ज़्यादा नंबर का आ जाए, वरना कभी नहीं आता है। आधुनिक भारत को पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ से 2 से 3 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है पेपर में। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, भारतीय संविधान के साथ आधुनिक इतिहास को खत्म करना चाहिए, जो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। दूसरी तरफ कंप्यूटर और करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर बात करें तो इन तीनों चीज़ों पर ज़्यादा महारत हासिल करने के बाद, इन चीज़ों पर ज़्यादा काम करने के बाद आप देखोगे 6 से 8 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स, 10, 12, लगभग 20 से 22 मार्क्स का जो आपका स्कोरिंग एरिया है वो तैयार हो जाता है। अगर हम इस पर भी अच्छे से कमांड कर लें तो शायद हम बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि भारतीय इतिहास में और आधुनिक इतिहास में, या भारतीय संविधान और आधुनिक इतिहास में हम जितना पढ़ते हैं या जितना पढ़ाते हैं उन सब चीज़ों से मैक्सिमम 100% हमारा आउटपुट रहता है। ठीक है, ये हर पेपर में हम लोगों ने देखा भी है, यहाँ से हम लोग कोई भी गलती नहीं करते। ठीक है, दूसरी बात मैं बात करूँ, करंट अफेयर और कंप्यूटर पर भी अगर हम लोग अच्छा कमांड कर लें तो हम 20-22 नंबर के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली बात, उसके बाद हमें जाना चाहिए भूगोल। देखिए स्टैटिक जीके अलग से आपने कुछ नहीं पढ़ना है, मैं जो करंट अफेयर पढ़ाता हूँ वहीं पर मैं जिक्र करेंगे कि कैसे कैसे करना है, उसी के साथ कंबाइन करके हम लोग पढ़ते हैं उसे। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कवर करते हैं हम लोग, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, यानी कि आप एक साथ अगर हमारे साथ बीच में बनते हैं तो हम एक तरीके से 8 से 10 मार्क्स का काम ये लगातार हमारे चैनल पे चलता रहता है। तो इसे हम लोग अलग से नहीं पढ़ते हैं, एक साथ में पढ़ते हैं। उसके बाद भूगोल की बात करें तो भूगोल में भी
जो हमारा पार्ट है, यानी कि दो हिस्से अगर हम कर लें, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल, तो विश्व के भूगोल से ज़्यादा सवाल नहीं बनते, भारत के भूगोल से ज़्यादा सवाल बनते हैं। और भारत के भूगोल से भी खासकर कुछ टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे जनगणना, नगरीकरण को लेकर के सवाल आते हैं, जनजातीय सवाल आते हैं, यानी कि इसके अलावा भारत की अवस्थिति को लेकर के सवाल आते हैं, भूगर्भीय संरचना को लेकर सवाल आते हैं, यानी कि उस पर भी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम बात करें। तो यानी कि हम विश्व के भूगोल को भी छोड़ करके पहले भारत के भूगोल पर हमें काम करना चाहिए। उस भारत के भूगोल को अगर हम कर लेते हैं तो शायद एक अच्छा स्कोर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, वो भी हम बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है। उसके बाद सबसे लीस्ट जो एग्जाम्पल है वो या सबसे कम जो हमें मेहनत करनी होती है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था से बहुत सारे बच्चे बचते भी हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि अर्थव्यवस्था में अच्छा स्कोर किया जा सकता है, लेकिन पता नहीं बच्चे डरते हैं इस चीज़ से। तो ये सबसे लीस्ट रखना आप लोगों ने, यानी कि पहले आपका संविधान पर कमांड होनी चाहिए, संविधान के साथ आप करंट अफेयर, स्टैटिक जीके पे कमांड रखें, कंप्यूटर पे कमांड रखें, उसके बाद भारतीय इतिहास, और इतिहास में भी आधुनिक वाला पार्ट पहले लेके आएंगे। ठीक है, उसके बाद भूगोल और फिर अर्थव्यवस्था। इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, अपने जीएस पे काम कर सकते हैं। और आपने एक बार अगर काम कर लिया तो शायद फिर दोबारा से काम करने की जरूरत नहीं बचेगी, एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, देखो ये तो रही नॉर्मल बात कि कौन सा सब्जेक्ट कितना है, कैसे कैसे काम करते हैं। अब मैं बात करूंगा कि कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए या तैयार करने का क्या तरीका हमारा हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ध्यान से देखना, महत्वपूर्ण बात बनेगी। क्या क्या हो सकता है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो बुक लिस्ट अगर हम देखें तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, लेकिन यूके SSS या यूके PSC आंकड़ों के तौर पे जो हम लोग बात करते हैं तो मोटे तौर पे 3, 4, 5 किताबें ज़्यादा चलती हैं। जैसे सबसे पहले हम सबकी फेवरेट कौन सी है, लूसेंट, यानी कि तैयारी करते हैं बैठे तो सबसे पहले बच्चा जाता है दुकान में और वो लूसेंट खरीद के ही लाता है ना। हम सबके पास भी होगी शायद, उम्मीद है मुझे, घर पर आपके पास भी होगी, आप पढ़ते भी होंगे लूसेंट। एक अरिहंत की आती है मनोहर पांडे जी की, अरिहंत। एक किरण पब्लिकेशन आता है, किरण। इसके अलावा एक NCERT का सार आता है, NCERTs का सार। ये एक्सेट्रा और भी किताबें हो सकते हैं, लूसेंट हो सकती है, अरिहंत हो सकती है, किरण हो सकती है। इसके अलावा एक यादव पब्लिकेशन की आती है, एक ज्ञान पब्लिकेशन की आती है। तो इस तरीके से बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं। इसके अलावा अलग अलग राइटर्स की हो सकती है, बहुत सारी किताबें शायद आपके पास होंगी भी या आप पढ़ते भी होंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी बुक लिस्ट हो सकती है। देखिए पहला सीक्रेट में अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए मैंने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं, तो मैं उस सीक्रेट के हिसाब से अगर आपको बताऊं, एक पर्सनल बात बताऊं आपको, आप कोई भी किताब ले लीजिए, 80 to 85 भी नहीं कहूँगा मैं, 80 to 90% जो डेटा होगा वो सब में सेम होगा। ये बहुत अंदर की बात है, शायद हम लोग, जो नया बच्चा होता है वो यहाँ परेशान हो जाता है कि पता नहीं कैसा करना होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि घबराना नहीं है इस बात को लेकर के कि आप किसी भी किताब को उठा लेंगे ना, उसमें 80 to 90% सब में सेम मिल जाएगा। आप कोई भी किताब उठा लेंगे, मार्केट में जाके एक बार रिसर्च कर लेना, 2, 3, 4 किताबें निकाल लेना बुक लिस्ट से, मार्केट में जा करके पूछना उनसे जो बुक सेलर होंगे, और आप देखेंगे कि लगभग 80 to 90% सब में सेम चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन बच्चे को ये पता नहीं होता, बच्चा गलती करता है। लूसेंट पढ़ेंगे, अरिहंत पढ़ेंगे, किरण पढ़ेंगे, या बहुत सारी किताबें मल्टीपल सोर्सेज से हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने की, जो शायद कि मुझे लगता है कि सही तरीका है नहीं। यहाँ पर अगर पहली बात कि अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पहला सवाल ये कि अगर आप जीएस को किताब से पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई भी किताब खरीद लीजिए। पहले एक किताब खरीदिए, उसे पूरा कर लीजिए, उसके बाद दूसरी खरीद लीजिए, फिर तीसरी, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही किताब में मिल जाएगा, एक में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 80 to 90% सब में सेम मिल जाएगा। लेकिन वो जो 10% है उसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ बुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, दूसरी बात, या तो आप एक एक किताब पढ़ लीजिए, इसमें क्या है कि पढ़ा तो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन इसमें समय लगेगा। ये क्या है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, यानी समय ज़्यादा लगेगा, इसमें लगेगा समय, और समय हमारे पास इतना है नहीं कि हम बैठ करके सारी किताबें पढ़ें। दूसरा तरीका ये है कि इन सब चीज़ों को आपको एक ही जगह मिल जाए, वो है कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप क्या कर लीजिए, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उसके बाद काम कर सकते हैं। ये भी अच्छा तरीका है। लेकिन
मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग कोचिंग नहीं जा सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी महंगी कोचिंग, तो उन लोगों के लिए क्या होगा भाई, तो उन लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक तरीका ये है कि आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, यानी कि मैं जीएस की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। आप उसमें क्या करें कि इस जीएस को, इन सब किताबों को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आप किससे पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे नोट्स से पढ़ेंगे। और इस चीज़ की वैलिडिटी मैं आपको दूंगा कि आपके कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी पेपर आप दे रहे हो उसमें आप मैक्सिमम अटेम्प्ट ले पाएंगे किसी भी जीएस में, यह मैं आप लोगों से वादा कर सकता हूँ। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग, आप हमारे साथ जुड़िए, हम लोग बात करेंगे। मैंने लगभग सारी किताबें पढ़ी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ी हैं, उन सब किताबों को एक निचोड़ तैयार किया है, यानी कि नोट्स बनाए हैं, वही हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, वही हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको जीएस में घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक स्तर पर बेहतर हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है कि आपने एक बार जब थ्योरी तैयार कर ली, उसके बाद फिर आपको ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, यानी कि वो एमसीक्यू जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, उन्हें एक बार बेहतर करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे बनता है, कैसे पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से बनता है। हालांकि मैं जब पढ़ाऊंगा आपको साथ साथ में, तो तब आपके साथ डिस्कस करूंगा कि देखिए इस टॉपिक से यहाँ से ये सवाल पूछा गया था, या इस टॉपिक से यहाँ से ये सवाल पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको पहला क्या तरीका है, एक थ्योरी के रूप में एक मोटे मोटे तौर पे आप सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या कहानी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर आप देखोगे कि हम लोग एक बेहतर स्तर पे होंगे, कि हमारी जीएस जो है वो एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाएगी। इसके लिए अब जरूरी क्या है कि कहाँ से पढ़े, अब सवाल ये भी तो आता है। इसलिए आप तक्षशिला यूके से जुड़ जाइए, और तक्षशिला यूके के साथ आप देखेंगे कि हम जीएस को कितना बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जीएस को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। आपकी जीएस की क्लासेस कल से शुरू हो रही हैं, कल को आपको जीएस की क्लासेस हो जाएगी। मैं 2-3 चीज़ें लेकर के चलूँगा। सबसे पहले मैं पॉलिटी को पकड़ूंगा, पॉलिटी पे काम करेंगे, यानी कि अगर मैं मोटे तौर पे आपको बताऊं, सबसे पहले मैं पॉलिटी पे काम करूंगा। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन ये नई सीरीज को मैं लेके आ रहा हूं, नए तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, नए तरीके से इसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटी पे, जिक्र करेंगे, और पॉलिटी के साथ मैं लेके चलूँगा आपकी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी आपका जो मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, हम लोग उसे पढ़ेंगे। और साथ में करंट अफेयर की आपकी क्लासेस तो लगातार रहती ही हैं, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, ये हम लोग लेकर के चलेंगे। यानी कि पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और साथ साथ करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके का पार्ट हमारा रहेगा। दूसरी बात, इसके साथ साथ जो वीकेंड होंगे, वीकेंड पे आपकी क्लासेस की संख्या बढ़ेगी, और वीकेंड पे आपको जो आपका ज्योग्राफी वाला पार्ट है वो, और शायद आपको इकोनॉमी प्लस कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो भी साथ साथ आपको देखने को मिलेगा। वीकेंड पे संख्या बढ़ा देंगे क्योंकि समय कम है, हमें वीडियो में बहुत अच्छा स्कोर करना है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत आगे तैयारी के लिए सोच रहे हैं, या जो बैठना चाहते हैं एग्जाम में, जो शुरुआत कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी सीरीज हो सकती है, अच्छी बातें इसमें हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग तक्षशिला यूके के साथ जुड़िए, पढ़िए हमारे साथ, देखिए चीज़ों को, फिर आप देखेंगे अपने अंदर बदलाव देखेंगे। इसके अलावा हिंदी की ज़बरदस्त क्लास, आपकी पर्यायवाची की जो क्लास है, देखिए सच बता रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपनी वोकैब पे, अपनी शब्द शक्ति पे काम कर लिया तो आप बहुत बेहतर करेंगे एग्जाम में। हिंदी का हवा जो आपके अंदर होगा वो निकल जाएगा, वो आपको मदद करेगा हर एक चीज़ में। तो उसके लिए एक अलग से हम लोगों ने पूरा प्रोसेस बनाया है कि एक शब्द शक्ति को कैसे बिल्ड करा जाए अपने क्षेत्र के लोग, या अपने जो बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, शब्द शक्ति कैसे निर्माण हो, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब चीज़ें आएंगी। इसके अलावा उत्तराखंड में देखिए वो सब चीज़ें में हम लोग पढ़ा रहे हैं जो पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। फालतू की चीज़ों पर चर्चा नहीं हो रही है, केवल उतनी चीज़ें जो पेपर के लिए प्रिसाइज हैं, पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, उसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अड़गम सड़गम बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पता नहीं कोई क्या पढ़ा रहा होगा, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें, और एक तरीके से पेपर पर जो थ्रू हम लोग एकदम से अपना हिट कर पाएँ, वो सब चीज़ें किस तरीके से तैयार हो। ठीक है, चलिए फिर वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, जिसमें जीएस को तैयारी शुरू करेंगे, अच्छे तरीके से तैयारी शुरू करेंगे। मुलाकात होगी आपकी हमारी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।